नमस्ते, सुप्रभात। 296वीं कड़ी 296 युग ऋषि विचार श्रृंखला की आज 23 अक्टूबर को विषय उद्धृत करता हूँ, कर्म पर भावना का प्रभाव शीर्षक से। नवंबर 1962 की अखंड ज्योति के पृष्ठ 20 पर गुरुवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने लिखा था, यों कर्म के बाह्य स्वरूप को देखकर भी उसके भले बुरे होने का अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु उसकी वास्तविक कसौटी कर्ता की भावना ही रहती है। हमें अपनी भावना का परिष्कार करना चाहिए। संकीर्णता और स्वार्थपरता जब तक कायम है, तब तक श्रेष्ठ काम करते हुए भी उनमें से कोई स्वार्थ साधन करने की इच्छा बनी ही रहेगी, और फिर चाहे यह इच्छा पूर्ण भी न हो पाए, परंतु उस दुर्भावना के आधार पर वह सत्कर्म भी पाप रूप में ही प्रस्तुत होंगे। जब अवसर मिलेगा तब स्वार्थपरता प्रबल होकर दुष्कर्म करा ही लेगी। यदि अपना दृष्टिकोण ऊंचा है, प्रत्येक कार्य कर्तव्य पालन की धर्म बुद्धि से किया जा रहा है, तो साधारण श्रेणी का जीवन यापन करते हुए भी अपना गृहस्थ पालन तप साधना और योगाभ्यास की तरह सत्कर्म सिद्ध होगा, और उसी में जीवनोद्देश्य के पथ पर भारी प्रगति होती चली जाएगी। गुरुवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने आगे लिखा था, इस संसार में भावना ही प्रधान है। कर्म का भला बुरा रूप उसी के आधार पर बंधनकारक या मुक्तिदायक बनता है। सद्भावना से प्रेरित कर्म सदा शुभ और श्रेष्ठ ही होते हैं, पर कदाचित वे अनुपयुक्त बन पड़ें तो भी लोक दृष्टि से हेय ठहरते हुए भी वे आत्मिक दृष्टि से उत्कृष्ट ही सिद्ध होंगे। आंतरिक उत्कृष्टता, सदाशयता, उच्च भावना और कर्तव्य बुद्धि रखकर हम साधारण जीवन व्यतीत करते हुए भी महान बनते हैं, और इसी से हमारी लक्ष्य पूर्ति सरल बन जाती है। बड़ा ही प्यारा लेखांश था यह। हमें आपको सुनाने का, आपके सम्मुख रखने का अवसर मिला। आइए इन युग विचारों को जीवन में स्थान दें। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना। ओम शांति।